हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ। बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि, किस प्रकार से आप अपने घर में बसंत पंचमी की पूजा माता सरस्वती की कर सकते हैं और बच्चे भी किस तरह कर सकते हैं, मैं उसमें बताई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूजन सामग्री देख लेते हैं कि कौन कौन सी पूजन सामग्री हमें पूजा में लगेगी। बसंत पंचमी पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्रियां चाहिए होंगी, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सारी तैयारी कर ली है जिससे कि हमें आसानी होगी पूजा करने में। और जब हम इस तरह से सारी तैयारी करके पूजा करते हैं तो हमें क्या होता है कि आसानी होती है और हम अपने आसन पर एक जगह बैठ के अपनी पूजा पूर्ण रूप से कर लेते हैं। नहीं तो हमें बार बार आसन से उठना पड़ता है और ऐसे में हमारी पूजा जो है अधूरी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी सामग्रियाँ हमने जो है बसंत पंचमी के लिए ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने तैयारी कर ली है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हमने फल लिया है। तो बसंत पंचमी के दिन माता को पीले फल का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने संतरा और केला ले लिया। आपको जो भी मौसमी फल मिल जाए आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर हमने पीले जो है इस तरह से फूल ले लिए हैं क्योंकि माता को पीले फूल और सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने जनेऊ लिया है, सुपारी है और यहाँ पर जो है हम कलश की व्यवस्था के लिए इस तरह से सुपारी और यहाँ पर एक का सिक्का और हल्दी रखा है और जनेऊ है, तो ये हमने ले लिया है। यहाँ पर सारे चंदन, हल्दी और रोली टीका चंदन है। यहाँ हमने एक बत्ती रखी जो कि हम पूजा शुरू करने के समय प्रज्वलित करेंगे और धूप है। और यहाँ हम आरती करेंगे। और ये हमने अक्षत रखा है, तो अक्षत में इस तरह से तैयार करके जो है लाल पीले चावल रंग लेती हूँ। आप भी हल्दी से रंग सकते हैं, तो आप जो है इस तरह से रख सकते हैं। देखिए पूजा करने के लिए हमें जो है सफ़ेद जो हम अक्षत लेते हैं उसमें हमें हल्दी डाल के इस तरह से रंग लेना चाहिए, क्योंकि कोरा जो अक्षत होता है हम भगवान को अर्पित नहीं करते, केवल भोले बाबा को सफ़ेद अक्षत चढ़ाया जाता है। यहाँ हमने जो है सुहाग की सामग्री रख ली है। जो भी सुहाग की सामग्री आप रखना चाहते हैं आप रख लें। मुख्य रूप से सिंदूर और बिंदी चूड़ी मेन सुहाग का होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये रखा है। चुंदरी माता को हम पीले रंग की अर्पित करेंगे। यहाँ हमने अबीर और गुलाल रख लिया है, क्योंकि अबीर गुलाल जो है बसंत पंचमी से हम प्रतिदिन जो है माता को होली तक इस तरह से लगाएंगे। और हम सारे भगवान को अबीर गुलाल आज से यानी कि बसंत पंचमी से शुरू कर देंगे लगाना। तो ये हो गया, ये भी मुख्य रूप से है, ये भी आवश्यक है, तो इसे भी आप रख लें। तो ये सारी तैयारी देखिए हमने यहाँ पे कर ली। यहाँ पर हमने जो है इस तरह से कुछ पैसे रख लिए हैं जो कि हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ हमने नारियल रखा है। नारियल में मैंने इस तरह से स्वस्तिक बना लिया है और पूजा में आसानी होगी। एक हम इस तरह से प्लेट रख लेंगे और यहाँ पर हमने जो है इस तरह से कलश में जल भर के रख लिया है। साथ में एक पात्र हम माँ को जल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास लोटा है तो आप लोटा भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है मीठे चावल बना के रखे हैं, माँ को भोग में अर्पित करेंगे। ढक के रखा है क्योंकि प्रसाद है, माँ को भोग अर्पित करेंगे। और इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें रख ली हैं। यहाँ एक जो है हम भगवान को स्नान कराने के बाद जो है पोछने के लिए इस तरह से एक टॉवल रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने रख ली। यहाँ पर जो है बच्चों की किताब आप जरूर से रखिए, क्योंकि पूजा में हमें इनकी भी आवश्यकता होगी। और बच्चों को भी अपने साथ में पूजा के पास बैठा लें, तो घर के सभी सदस्य मिलकर पूजा करनी चाहिए। हमें जब कभी विशेष पर्व हो तो हमें सारे सदस्यों को मिलकर पूजा करनी चाहिए। विशेष बसंत पंचमी का पूजा जो है बच्चों के लिए अति उत्तम होता है, तो बच्चों को आप जरूर से बैठाएं, उनकी पुस्तकें आप रख लें। यहाँ पर आप इस तरह से माता की जो है एक फोटो हमने रख ली है। अब मैं आपको दिखाऊं पूजा की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से हमें आसन लगा लेना है, आसन पे बैठ के ही पूजा करनी है। चौकी इस तरह से हमने रख ली है। पीले वस्त्र हमें चाहिए होगी बिछाने के लिए, तो आप एक चौकी लगा लें, उस पर पीले रंग के वस्त्र बिछा लें, क्योंकि माता को पीले रंग के वस्त्र पे बिछाकर ही माता को हम आसन देंगे। और इस तरह से यहाँ पर पूजा की जो भी आपके पास पुस्तकें हों वो आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रामायण रखा है और ये मेरे पास जो है चालीसा का संग्रह है। इसमें सभी देवी देवताओं की चालीसा है, माता सरस्वती जी का भी चालीसा है, तो हम इसे जो है यहाँ पे रखें क्योंकि हम चालीसा का पाठ करेंगे। तो इस तरह से हमने जो पूजन की तैयारी कर ली है। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले हम आसन पर बैठेंगे और लाल और पीले रंग के हमें भी पोशाक जो है धारण करके रखनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लाल पोशाक धारण किया है और पीला दुपट्टा मेरा हमेशा यही रहता है। आप हमेशा देखेंगे क्योंकि मैं मंदिर में ही इस दुपट्टे को रखती हूँ और पूजा में बैठती हूँ। सबसे पहले हम आचमनी करेंगे। प्रतिदिन की पूजा हम करते हैं, आचमनी करते हैं। तो सबसे पहले जब विशेष पर्व हो तो हमें इस तरह से आचमनी करनी चाहिए। सभी चीज़ों को हमें शुद्ध करना है, पवित्रीकरण करना है। तो इस तरह से हम जल से छींटे देंगे सभी चीज़ों पर और इस तरह से
आसन को शुद्ध करेंगे, जहाँ पर हम माता को विराजमान करेंगे, चौकी की पूजा करेंगे, वहाँ पर हम इस तरह से जो है छींटे देंगे और शुद्धता करेंगे। इसके बाद चावल से हम जो है अक्षत जो है उससे हम आसन देंगे। तो सबसे पहले हम माता के लिए आसन रखेंगे, गणेश जी के लिए आसन रखेंगे, कलश की स्थापना करेंगे, दीपक के लिए हम आसन रखेंगे। तो अक्षत का हम यहाँ पर आसन रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लाल पीले जैसे कि कलर करके चावल रखे हैं, आप चाहें तो केवल पीले भी हल्दी से ही कलर करके रख सकते हैं। तो बस सबसे पहले हम यहाँ पर दीपक रखेंगे और हमेशा जो है अक्षत का ही आसन देना चाहिए। धूप दीप यहाँ रखेंगे। अब सर्वप्रथम जो है हम गणेश जी को यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो अभी हम सर्दियों के मौसम में गणेश जी को इस तरह से उलेन पोशाक पहनाती हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि सुबह हमने जो है इनका स्नान श्रृंगार किया और अब हम जो है इनकी पूजा करेंगे। यहाँ हमने माता को विराजमान कर दिया। मोर पंख हमने यहाँ पे इस तरह से सजा दिया है, क्योंकि माता की पूजा में मोर पंख इस तरह से रखे जाते हैं, उनको जो है इस तरह से पसंद होते हैं तो दिए जाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ कलश रखा है। कलश में हमने कलावा लपेट के रखा, स्वस्तिक बना लिया। सबसे पहले हम सर्वप्रथम पूजा प्रारंभ करने से पहले धूप दीप को जो है इस तरह से प्रज्वलित कर लेंगे। धूप दीप की पूजा हमें सर्वप्रथम करनी चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप केवल एक दीपक जो है प्रज्वलित कर सकते हैं, उसी से इस तरह से आप पूजा अपनी कर सकते हैं। रोली लगाएंगे, इसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। इस तरह से हम सबसे पहले दीप देव की पूजा करेंगे। और सर्वप्रथम हम दीप देव की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। अब हम थोड़े से पुष्प लेंगे और गणेश जी का आवाहन करेंगे। गणेश जी का जो है इस तरह से हम वहाँ पर प्रभु के पास फूल अर्पित करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। अब माता सरस्वती जी का हम आवाहन करेंगे, थोड़े से पुष्प लेंगे, संकल्प लेंगे कि पूजा हम कर रहे हैं इस बसंत पंचमी की, और इस तरह से हम माता का आवाहन करके पुष्प माँ के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। इस तरह से फिर अब हम जो है थोड़े से हल्दी लेंगे, सुपारी है और एक सिक्का है, अक्षत है, पुष्प लेके हम कलश में इस तरह से छोड़ देंगे, क्योंकि अब हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद आम के पल्लों, अशोक के पल्लों या पान के पत्ते हों, शुभ पत्ते जो है होते हैं, जो पल्लव होते हैं, उन्हें हमें इस तरह से कलश में रखना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास आम का पल्लव नहीं था तो मैंने पान के पत्ते रखे। थोड़े से पूर्ण पात्र हमने रखा। एक छोटे से प्लेट में आप थोड़े से चावल रख लें, इसे हमें जो है पूर्ण पात्र हम बोलते हैं, क्योंकि कभी भी जो है हम कलश की स्थापना करते हैं तो जब हम नारियल रखते हैं तो हमें पूर्ण पात्र पे ही रखना चाहिए। इस तरह से हम नारियल पे स्वस्तिक बना लेंगे, कलावा लपेट के हम जो है कलश पे इस तरह से स्थापित कर देंगे। अब सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को हम स्नान कराएंगे, इस तरह से भाव से हम पोछेंगे और इसके बाद उनको जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है सफ़ेद जनेऊ लिया, क्योंकि मेरे पास पीला जनेऊ नहीं था, तो मैं इसमें हल्दी इस तरह से लगा दूंगी। हल्दी लगा के हम जनेऊ अर्पित करेंगे। हो सके तो अगर आपके पास पीला जनेऊ हो तो आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम टीका चंदन करेंगे प्रभु को, और इस तरह से हम इनकी जो है सूक्ष्म रूप से पूजा करेंगे। थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। भोग में हमने यहाँ पे मीठा प्रभु को अर्पित किया और प्रभु के पास हम जल रखेंगे। तो सर्वप्रथम इस तरह से हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे और धूप दीप इस तरह से हम दिखा देंगे, आचमनी कर देंगे, क्योंकि हमने भोग लगाया है। हाथों को धुल लेंगे। इसके पश्चात अब हम करेंगे कलश की पूजा। सबसे पहले हम कलश को इस तरह से स्नान कराएंगे, क्योंकि कलश में हमारे सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। तो ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः कहते हुए हम इस तरह से कलश को जो है हम स्नान कराएंगे भाव रूप से। उसके बाद जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। जनेऊ है तो आप हल्दी लगा के जनेऊ इस तरह से अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी सफ़ेद कोरा जनेऊ नहीं चढ़ाया जाता, तो आप जो है हल्दी लगा के इस तरह से चढ़ा सकते हैं। थोड़े से पुष्प हम जो है प्रभु पर अर्पित करेंगे। हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं को जो है इस तरह से आवाहन करके उनकी पूजा करेंगे। अब हम जो है सबसे पहले यहाँ पर जब हमारी पूजा हो जाती है तो आज विशेष गरुड़ जी की पूजा की जाती है, घंटी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर गरुड़ घंटी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो है हमारे मंदिर में हमेशा हम गरुड़ घंटी का ही प्रयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ गरुड़ महाराज जी विराजमान हैं। हम इनको स्नान कराएंगे और टीका चंदन करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो स्वर ध्वनि निकला था माँ सरस्वती जी का, सो गरुड़ देवता से ही जो है उत्पन्न हुआ था स्वर। तो इसलिए गरुड़ जी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। और माँ सरस्वती जी की पूजा में विशेष ध्वनि का मंत्र होता है, उनकी पूजा अलग रूप से होती है, तो इस तरह से की जाती है। अब हम माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे, उनको स्नान कराएंगे भाव से। आप इस तरह से 3 बार जल से जो है स्नान करा सकते हैं, फूलों से स्नान करा सकते हैं। अब हम एक जो साफ टॉवल रखते हैं उससे हम माता को पोछेंगे, पोछने के भाव से। अब माता को हम पीले रंग की चुंदरी अर्पित करेंगे। आप यहाँ पे लाल चुंदरी भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बसंती है, माता को पीला रंग अति प्रिय है, तो इसलिए पीले रंग की चुंदरी माता को हम अर्पित करेंगे। इस तरह से हम टीका लगाएंगे रोली से माता को, और माता की वीणा पे भी हम टीका लगाएंगे, माता की सिर चरण में लगाएंगे, मोर पे लगाएंगे, और यहाँ पर जो है हंस बैठे हैं उनको लगाएंगे, साथ में कलश है तो उनको भी लगाएंगे। सभी चीज़ों पर हम टीका चंदन करेंगे। अब अगर आपके पास पुष्पों की माला हो तो आप इस तरह से पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर श्रृंगार वाली माला हमने इस तरह से माता का श्रृंगार
श्रृंगार किया, अर्पित किया, थोड़े से पुष्प हम माँ को अर्पित करेंगे। तो इस तरह से जो है हम माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे। यहाँ पर हमने सामग्री जो है सुहाग की अर्पित की है। अब हम माता को भोग लगाएंगे। तो भोग में हमने जो है पीले फल का भोग यहाँ पर अर्पित किया। इस समय जो है बेर वगैरह भी मिलते हैं, सो वो आप चढ़ा सकते हैं। फल आप अपने मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम माता का प्रिय भोग मीठे चावल अर्पित करेंगे। देखिए माता का प्रिय भोग मीठे चावल होते हैं, बूंदी होते हैं, तो आप बूंदी का भी जो है भोग लगा सकते हैं। आज मैंने मीठे चावल बना के माता को भोग अर्पित किया है। सो इस तरह से हम यहाँ पर अब पेड़े का भोग लगाएंगे। कुछ मीठा हमें भोग लगाना चाहिए, तो इस तरह से हम यहाँ पर माँ को भोग अर्पित करेंगे। भोग की व्यवस्था आप अपने व्यवस्था के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हम माता के लिए जल रखेंगे। जल यहाँ पर आप लोटे में भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे गिलास में रख दी। जल रखने के पश्चात हम आचमनी करेंगे। इस प्रकार से हमने आचमनी किया। इसके बाद अब हम जो है सबसे पहले गरुड़ महाराज को धूप दिखाएंगे। इसके पश्चात हम अब गणेश जी को धूप दिखाएंगे, माँ सरस्वती जी को धूप दिखाएंगे, कलश देवता को यानी कि वरुण देवता को धूप दिखाएंगे और हाथ जोड़ के इस तरह से माता की पूजा करेंगे। तो देखिए ओम सरस्वती नमः कहते हुए हम इस तरह से पूजा करते रहेंगे, मंत्रों का जाप करते रहेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ दक्षिणा चढ़ाई। दक्षिणा आप यथासंभव चढ़ा सकते हैं और उसी दक्षिणा से फिर आप बच्चों को जो है किताब और पुस्तक जो है पेंसिल वगैरह दे सकते हैं। अब हम माता को जो है पान का भोग अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें जो है बहुत ही सरल विधि के द्वारा माता की हम पूजा करेंगे। मोर पंख माँ को अर्पित करेंगे। विद्यार्थी ये काम अवश्य करें, बच्चों से आप मोर पंख माँ को अर्पित करवाएं। इससे क्या होता है कि बच्चों की पढ़ने की बुद्धि बढ़ती है, बच्चों का विकास होता है और बच्चों का मन भी पढ़ने में लगता है। यह एक सरल उपाय है और इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को आप विशेष करके सभी अपने घर के बच्चों को इस तरह से बैठा लें, उनकी पुस्तकें रख लें और ये पूजा उन्हीं से करवाएं। तो बच्चे अगर ये पूजा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से जो उनकी पुस्तकें होती हैं उस पर हम इस तरह से जल छोड़ेंगे, टीका चंदन करेंगे, थोड़े से अक्षत छुड़वाएं, थोड़ी सी हल्दी छुड़वाएं क्योंकि हल्दी विशेष शुभ होती है। तो इस तरह से विद्या के लिए जो है हम विद्या की पूजा करेंगे और यहाँ पर बच्चों को बैठा के उन्हीं से ये पूजा आप करवाएं। यहाँ मैं आपको करके बता दे रही हूँ, तो बच्चे इसी तरह से यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़ के बच्चे प्रार्थना करें। हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हे माँ विद्या की देवी, हे माँ सरस्वती ज्ञान की देवी, हमारे ज्ञान को बढ़ाएं और हम पर अपनी आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखें। और थोड़े से गुलाल लेंगे, अबीर लेंगे, क्योंकि आज से विशेष गुलाल और अबीर का जो है त्यौहार शुरू हो जाता है, होली का। तो हम पूरे जो है इस 24 दिन और 21 दिन तक जो भी हमारा होली का पर्व होता है तब तक हम सभी देवी देवताओं को गुलाल अर्पित करेंगे। पुष्प में थोड़े से गुलाल अबीर लेके हम सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करेंगे श्री चरण में, माता के श्री चरण में अर्पित करेंगे। इसके बाद हम अपनी सभी चीज़ों पे जो है पुस्तक है, जो भी किताब वगैरह हम रखते हैं, वाद्य यंत्र अगर है तो आप वाद्य यंत्र भी अपने रखें क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीखते हैं, वो रख सकते हैं। यहाँ पर अब हम जो है चालीसा का पाठ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये 51 चालीसा संग्रह की किताब है। इसमें सभी देवी देवताओं की चालीसा होती है, आरती होती है। तो ये बहुत आसानी है, ये अगर आपको मिले तो आप ज़रूर रखिए अपने पूजा घर में। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, हम सरस्वती माता की चालीसा पढ़ेंगे और यहाँ पर मैं जो है इस तरह से यहाँ पृष्ठ नंबर दिया रहता है संख्या, तो आप इस तरह से आसानी से खोल के माँ सरस्वती जी का देखिए यहाँ पर दिया है 196 पेज नंबर पे है माँ सरस्वती जी की चालीसा। तो बस आसानी होती है, हम इस तरह से खोल के माँ सरस्वती जी का जो है चालीसा पढ़ेंगे। उसके बाद आरती भी दी रहती है, आरती भी करेंगे। तो इस तरह से आप इस दिन जो है चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप मंत्रों का जाप करना चाहें तो मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मैं सरल विधि बता रही हूँ पूजा की, तो बस इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है किताब तो कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ के केवल माता से माँ के जयकारा लगाते हुए माता की पूजा कर सकते हैं, माँ सरस्वती जी का ध्यान कर सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। देखिए इसमें आरती दी रहती है तो हमें आसानी होती है, हम इस तरह से आरती भी कर लेते हैं। चालीसा के साथ साथ आरती सभी देवी देवताओं की दी हुई है। तो बस हमें यहाँ पर अब जो है आरती कर लेंगे, आरती की थाली अच्छे से तैयार कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए मैंने आरती की थाली फूल के द्वारा इस तरह से अक्षत द्वारा तैयार कर ली। अब हम आरती करेंगे माता की। तो जो किताब में आरती दी हुई है उसी को मैं इस तरह से जो है माता की हम आरती कर लेते हैं। बहुत ही सरल विधि के द्वारा मैं आपको जो है बसंत पंचमी की पूजा बता रही हूँ। बच्चे भी इसी तरह से बैठ के करें और घर के सभी सदस्य साथ में रह के पूजा करें। सभी को इस दिन पीले वस्त्र धारण करनी चाहिए और स्वयं भी अपने आप को भी जब आप टीका करें तो सबको बच्चों को सबको टीका लगाएं और सब साथ में मिलकर इस तरह से माता की पूजा आराधना करें। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं, तो उपाय में भी आप यही है कि सभी मिलके माता की सच्ची भक्ति करें तो माता की कृपा सदैव सब पर बनी रहेगी, हमें कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरह से एक बार हम आचमन करा देंगे और माता को इस तरह से आरती दिखाएंगे। सभी जगह घर में आप इस तरह से आरती दिखा सकते हैं, स्वयं भी सभी लोग मिलकर आरती ले लें और इस तरह से हमारी यहाँ पर पूजा जो है बसंत पंचमी की पूर्ण होती है। बहुत ही सरल विधि मैंने बताई है और भी सरलता के साथ आप कर सकते हैं। सो अब हम आसन किस प्रकार से छोड़ेंगे
सबसे पहले हम जब भी आसन से उठेंगे तो आसन के नीचे हमें थोड़ा सा जल ले लेना है। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा जल ले लेना है और आसन के नीचे इस तरह से छोड़ के अपने माथे पे लगाना है, अपने आँखों पे लगाना है, और तभी हमें इससे जो है पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि कहते हैं कि जल छोड़ के ही जब हम हटेंगे तभी हमें पूजा का जो है पुण्य मिलता है, नहीं तो सारे जो है पूजा के पुण्य इंद्र ले जाते हैं। इस तरह से हमें हाथ जोड़ के आसन को छोड़ना है। अब थोड़े से फूल लेके आपको थोड़े से इस तरह से क्षमा प्रार्थना करनी है। देखिए पूजा का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण कार्य क्षमा प्रार्थना करना, क्योंकि हमें प्रभु से हमारी जो पूजा में भूल चूक हुई है उसके लिए हमें जो है क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ भगवती, हमसे पूजा में जो भी गलती हुई है, हमसे जो भी गलतियाँ होती हैं हमें माफ़ करें, हम अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, तो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे, हमारी पूजा में जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। तो इस तरह से क्षमा प्रार्थना करके हमें जो है इस तरह से अपने जो है पुष्पांजलि करनी चाहिए। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से हमें आसन को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें जो है हटना चाहिए। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा देखिए कुछ इस तरह से सरल विधि के द्वारा मैंने बताई। आरती की थाली रखी है, बच्चों की पुस्तक रखी है, बच्चे भी इसी तरह से पूजा कर सकते। जो बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, वो इस तरह से माता पिता के साथ बैठ के अपनी पूजा कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, पूजा अपनी पुस्तकों की पूजा कर सकते हैं। अगर वाद्य यंत्र रखे हैं तो वाद्य यंत्र को भी रख के वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे म्यूज़िक से जुड़े होते हैं तो वो अपने म्यूज़िक की चीज़ें भी वहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह से अपनी सारी चीज़ों को रख के उनकी पूजा करनी चाहिए विधि विधान से। तो बच्चे भी इसी तरह से कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं है, बस इसी तरह से आपको साधारण रूप से पूजा करनी है। सो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी आज की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।